नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो में हमने सर्वनाम क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उनकी माहिती प्राप्त की थी कि नाम की जगह जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे, मैं, हम, तुम, तुम्हारी, उसने, उसके, उन्होंने, ये सब स्वयं, अपने आप, खुद, ये सभी सर्वनाम हैं। अब हमें सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अगले एक वीडियो में मैंने सर्वनाम का पहला प्रकार था निजवाचक सर्वनाम, उनकी चर्चा की थी कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जिस सर्वनाम में अपनेपन का भाव होता है, निजत्व का भाव होता है, निज यानी कि अपने आप के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, तब उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, वे खुद चले गए, खुद यानी कि अपने आप चले गए। तो वहां जहां अपने आप के लिए शब्द का सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। आज हम सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। उदाहरण देखते हैं कि यह पेंसिल मीना की है, वह मेरा भाई है, वे अच्छे खिलाड़ी हैं। तो छात्र, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध किया हो, जिस वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध किया हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह हमने देखा कि यह पेंसिल है, तो पेंसिल है, लेकिन अही पेंसिल छे। तो जहां किसी दूर या नजदीक की वस्तु का निश्चित रूप से बोध किया हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते। निश्चित किया है कि यह है, वह है, ये लड़के खेल रहे हैं, वे लड़की बैठी है। इसी प्रकार कोई चौक्कस रूप से सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण भी दिए हैं कि वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, तो चौक्कस रूप से हम कहते हैं कि वह, यह दरवाजा है, तो यह वो निश्चित है। तो इसी प्रकार निश्चित रूप से जहां कोई विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, तो उसे चौक्कस रूप से हम कहते हैं कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन मित्रों, एक खास ध्यान में रखना कि जहां अंडरलाइन की है, वही सर्वनाम का प्रयोग आपको करना, वही सर्वनाम का प्रकार आपको बताना। जिस वाक्य में जिस सर्वनाम के नीचे इसी प्रकार अंडरलाइन हो, वही सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई तो है, यह मिठाई किसी को दे दो, प्रीति के पास कुछ तो है। यहाँ हम छात्र देखेंगे कि कोई निश्चित रूप से बोध नहीं किया है, कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हुआ है। दरवाजे पर कोई है, लेकिन कौन खड़ा है वो हमें मालूम नहीं है। यह मिठाई किसी को दे दो। यहाँ एक दूसरा ध्यान रखना मित्रों, यह भी सर्वनाम है, लेकिन अंडरलाइन कहाँ की है, किसी को पर की है। तो जिस वाक्य में ऐसे दो भी सर्वनाम हो सकते हैं, लेकिन वाक्य में जिस सर्वनाम के नीचे
अंडरलाइन की है, पंक्ति की है, उस पर उसी को ही ध्यान में रखकर हमें सर्वनाम का प्रकार लिखना है। दूसरे वाक्य को ध्यान से सुनिए। क्या लिखा है? यह मिठाई किसी को दे दो। तो इस पर कोई पंक्ति नहीं की है तो इसको हमें ध्यान में नहीं रखना, लेकिन किसी को, वो जो अंडरलाइन है उनको ही ध्यान में रखना। तो यहाँ कहा है कि यह मिठाई किसी को दे दो। किसको देना है वो तो निश्चित नहीं है। किसी को यानी कि किसको देना है उसका कोई निश्चय रूप है नहीं, किसी को भी दे दो। प्रीति के पास कुछ तो है, प्रीति के पास कुछ है, लेकिन क्या है वो हमें मालूम नहीं है। यानी कि चौकस रूप से हम नहीं कह सकते कि प्रीति के पास क्या है। प्रीति के पास पेंसिल भी हो सकती है, प्रीति के पास मोबाइल भी हो सकता है, प्रीति के पास किताब भी हो सकती है। प्रीति के पास कुछ भी तो है, लेकिन क्या है वो चौकस रूप से हम कह नहीं सकते, इसीलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। तो खास ध्यान रखना, निजवाचक सर्वनाम में जहाँ निजत्व का भाव हो, निश्चितवाचक सर्वनाम में जहाँ चौकस रूप से सर्वनाम का बोध हो, यह वह ए वे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई चौकस रूप से किसी वस्तु व्यक्ति का कोई बोध न हो कि उसके पास क्या है, वो तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थैले में कुछ है, थैले में कुछ है, तो कुछ ये वो सर्वनाम है, लेकिन थैले में क्या है वो हम चौकस रूप से कह सकते नहीं है, इसीलिए उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया है। तो हमने सर्वनाम के 3 प्रकार की माहिती प्राप्त की है। आपको इसी प्रकार हिंदी की कॉपी में उदाहरण लिखकर उसके प्रकार आपको लिखना है।